तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीग की जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन। इसी बीच आपको अपडेट करा दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस समय इस महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 40,263। वहीं 10,887 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,306 लोग इस महामारी से भारत में अब तक मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अब जो है थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कसा शिकंजा। बांद्रा भीड़ मामले में गलत खबर दिखाए जाने पर केस दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सोनिया गांधी मामले में देश के कई शहरों में FIR दर्ज किए जाने के बाद अब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बांद्रा मामले में केस दर्ज किया है। ये मामला पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़ को लेकर टीवी पर गलत खबर दिखाए जाने के लिए दर्ज हुआ है। आरोप है कि बांद्रा स्टेशन के बाहर जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़ वाली खबर को रिपब्लिक टीवी पर मस्जिद पर भीड़ जमा होना बताया गया था। ये खबर दिखाते समय अर्नब गोस्वामी ने बार बार दोहराया कि आखिर लोग मस्जिदों के पास ही क्यों इकट्ठे होते हैं। शनिवार को मुंबई में दर्ज हुए अर्नब के खिलाफ इस नए मामले में पुलिस ने IPC की धारा 153, 153, 295 के तहत मामला दर्ज किया है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये FIR रजा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी और नल बाजार निवासी इरफान अबू बर शेख ने मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। तो ये काफी बड़ा जो कदम उठाया है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो PM केयर फंड को लेकर अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों, पर्यटक व छात्रों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इसे लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर सपा अध्यक्ष व पूर्व CM अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ट्रेन से वापस घर लाए जा रहे मजदूरों से पैसा वसूले जाने की खबर को बेहद शर्मनाक बताया है। वहीं अखिलेश यादव ने रविवार को PM केयर फंड पर सवाल उठाते हुए ट्वीट लिखा और अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो भाजपा के आहत समर्थक भी ये सोच रहे हैं कि अगर समाज के सबसे गरीब तबके से भी घर भेजने के लिए मोदी सरकार को पैसे लेने थे तो PM केयर फंड में जो खरबों रुपया तमाम दबाव व भावनात्मक अपील करके डलवाया गया उसका क्या होगा। अब तो आरोग्य सेतु ऐप से भी इस फंड में 100 रुपये वसूलने की खबर है। तो ये अखिलेश यादव ने काफी बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। उनका सीधा कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जो है गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने PM केयर फंड में जो भी पैसा डलवाया है गरीबों की मदद के लिए वो किस लिए डलवाया है, सरकार उसका जवाब दे। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्रीन रेड ऑरेंज जोन में खोली जाएंगी आज से शराब की दुकानें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काफी बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 4 मई से सभी तरह की शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन दुकानों खोलने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ये दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। वहीं जो भी व्यक्ति इन दुकानों को सेल मैनिंग करेगा वो मास्क लगाकर ही इन दुकानों को चलाएगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी आज से शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। बरसते स्टैंडिंग ओवल दुकानें, पड़ोसी की दुकानें या आवासीय परिसरों में दुकानें हो, ये दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें और एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान पर ना हो। इस तरह से दिल्ली में भी ये दुकानें खोलने की आज से अनुमति दे दी है। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो PM केयर फंड के लिए DM ने अधिकारियों को दिया टारगेट, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कही ये बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि PM केयर फंड में 100 रुपया वसूलने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 100 रुपया PM केयर फंड के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि PM केयर की सरकारी ऑडिटी भी हो। दरअसल भदोही जिला अधिकारी ने एक पत्र जारी कर PM केयर फंड में डोनेट करने वालों को अनोखा तरीका बताया। भदोही के जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जिले के सभी उप जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी समेत 9 अधिकारियों को 1,40,000 आरोग्य सेतु ऐप जनपद वासियों से डाउनलोड करा उन्हें 100 रुपये PM केयर फंड में योगदान करने के लिए कहा था, जिस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला था और उन्होंने इसका हिसाब मांगने के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब भी रखा जाए कि इसमें कितना पैसा है और कितना इसको प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं महामारी के चलते।
इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राशन नहीं है लेकिन शराब की दुकानें खोल रही है बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राशन नहीं है लेकिन सरकार शराब की दुकानें खोल रही है, लोगों को राशन दुकानों पर परेशान होते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बात कही है। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि 15 साल बाद हमारी सरकार 15 महीने के लिए बनी, इसमें 12.5 महीने तक ही हमें काम करने का मौका मिला। हमने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में राशन की दुकानें नहीं चल रही हैं, राशन नहीं है लेकिन शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हमें जनता पर भरोसा है कि दोबारा हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनवाएगी। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में 20 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत होने वाली है। तो ये काफी बड़ा दावा भी किया है और एक प्रकार से बीजेपी पर हमला भी बोला है कमलनाथ ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो हंदवाड़ा के शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन, बोले उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के 2 अधिकारी 3 जवान शहीद हो गए हैं। जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हंदवाड़ा में बहादुर सैनिकों और सुरक्षा बलों के शहादत को नमन, उनकी वीरता और शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश की सेवा पूरी लगन से की और देश के लोगों की रक्षा के लिए बिना थके सेवा की। शहीदों के परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी का काफी बड़ा ट्वीट और उनकी जो है संवेदनाएं आई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 350 पेज की चार्जशीट। शाहरुख पठान सहित 3 लोगों के नाम शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़टूमा कोर्ट में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई 350 पेज की इस पहली चार्जशीट में शाहरुख पठान, कलीम अहमद और इत्तियाक मलिक का नाम शामिल है। ये पहली चार्जशीट FIR नंबर 51/2020 दिनांक 26 फरवरी 2020 थाना जाफराबाद में दर्ज मामले में दाखिल की गई है। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख पठान ने ही हेड कांस्टेबल दीपक दहिया और अन्य लोगों पर गोली चलाई थी। शाहरुख पठान को क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल शाहरुख खान दिल्ली की जेल में बंद है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गिद्ध वाले बयान पर नाराज हुए बंगाल के राज्यपाल, कहा माफी मांगे ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच पश्चिम बंगाल में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब राज्यपाल ने आज जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़ा छुपाने को लेकर हमला बोला है। और इसको लेकर जब ये उन्होंने बात कही तब ममता बनर्जी ने उनको गिद्ध बोल दिया, जिसके बारे में राज्यपाल ने कहा कि अब ममता बनर्जी गिद्ध वाले बयान पर मुझसे माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस लें। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारों को भी मिलेगा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। ममता बनर्जी ने की है घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस महामारी के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरह से पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसी को लेकर अगर उनकी कोरोना वायरस से पश्चिम बंगाल में मौत होती है तो उनको ममता बनर्जी सरकार 10 लाख रुपया देगी। भाई अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि हंदवाड़ा आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि, बोले आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम शिवराज सिंह का फैसला, मध्य प्रदेश में 17 मई तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमला बोला था और इसके बाद अब सीएम शिवराज सिंह ने अपने ये फैसला बदला है और 17 मई तक किसी तरह की शराब की दुकान नहीं खोलने का ऐलान कर दिया है। जी हां, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन में कोई नहीं दी जाएगी छूट, केंद्र से मिली ढील प्रदेश में नहीं होगी लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि हम जो है किसी भी प्रकार की अपने राज्य में छूट नहीं देंगे लॉकडाउन में, क्योंकि इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेशों में दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी है और लॉकडाउन में काफी ढील दे दी है, लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि हम इसमें कोई भी ढील नहीं देंगे, इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। जी हां, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन को दिखाया बीजेपी का झंडा, तो कांग्रेस ने पूछा ये बीजेपी की ट्रेन है या देश की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य जाने के लिए कुछ विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति रेल मंत्रालय को दी है, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक और नेता जो है ट्रेन को बीजेपी का झंडा दिखाकर रवाना कर रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी पर ये जो है कांग्रेस ने हमला बोला है कि ये बीजेपी की ट्रेन है, ये या फिर
फिर देश की, क्योंकि बीजेपी के झंडे दिखाकर ही ट्रेनों को रवाना किया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस की उद्धव ठाकरे से मांग, रेल टिकट शुल्क में दिलाएं रियायत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि उन लोगों को टिकट शुल्क में राहत देने की योजना बनाई जाए जो प्रवासी मजदूर, श्रमिक या छात्र हैं और महाराष्ट्र में फंसे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन रावत ने इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र भी लिखा है और कांग्रेस फिलहाल केंद्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना कर रही है कि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में भी अपने घरों को जाने वाले लोगों से टिकट का पैसा वसूला जा रहा है। केंद्र की ओर से अभी हाल में कहा गया था कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम होगा, लेकिन यात्रियों को टिकट का पैसा चुकाना होगा। इसी को लेकर जो है कांग्रेस लगातार इसकी आलोचना कर रही है और पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के सभी लोगों को फ्री हेल्थ कवर देगी उद्धव ठाकरे सरकार। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना भारत में। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सभी प्रदेशवासियों को सरकार की ओर से फ्री और कैशलेस हेल्थ कवर देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सभी लोगों को फ्री हेल्थ कवर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। टोपो ने शुक्रवार को जालना में महाराष्ट्र दिवस कार्यक्रम के अवसर पर यह घोषणा की है। अब सरकार सभी को जो है हेल्थ कवर देगी, वो भी फ्री में। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर की ओर, तो केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक वायरस के साथ जीना पड़ेगा। सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात की जानकारी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन जब तक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेते तब तक हमें सतर्क रहते हुए गाइडलाइन माननी होंगी। ये संक्रमण चीन से आया, लेकिन अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं मिला। वैक्सीन मिलने तक हमें वायरस के साथ जीना होगा। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, ये न्यू नॉर्मल है। समाज ने पिछले 40 दिनों में ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण रोकने में कामयाबी मिली है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से आधे देश में पूरी तरह से कामकाज शुरू भी हो गया है। महामारी पर हमारा प्रतिबंध दूसरे देशों से काफी अच्छा है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के आरोप पर जावड़ेकर ने कहा कि वे दिशाहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे ना तो एक भी अच्छी बात नहीं कह रहे हैं, ना ही अच्छे सुझाव दे रहे हैं। वे पहले जिन बातों से सहमत थे उन्हें भी लेकर अब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इस ऐवान को चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टीज की भी है। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर अखलाकी तौर पर और आईनी तौर पर